हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी पर। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संविधान के प्रमुख भाग, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हम बिल्कुल आसान तरीके से इजी ट्रिकी वे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए। क्लास के एंड तक आप सभी को संविधान के भाग याद हो चुके होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं संविधान के भाग। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, यानी कि मूल संविधान, तब इसके अंदर टोटल 22 भाग थे, लेकिन बाद में 7वें भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया और इसके अंदर कुछ भाग जोड़े गए, जैसे कि 4A, 9A, 9B, 14A। तो वर्तमान में टोटल 25 भाग है, लेकिन अभी भी हम इनको 22 के रूप में काउंट करते हैं। तो फिर देखते हैं, चलिए भाग 1 से लेकर के 4A तक हम इनको एक ग्रुप बना करके एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस भाग के अंदर क्या प्रावधान है और किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। बाद में हम देखेंगे कि इनको हम कैसे याद रखें। भाग 1 के अंदर क्या दे रखा है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं। भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य। नेक्स्ट है भाग 2 और इस भाग 2 के अंदर दे रखी है नागरिकता, ठीक है ना, सिटीजनशिप, और ये है अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य। नेक्स्ट है भाग 3 और इस भाग 3 के अंदर क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, और ये क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 में दे रखे हैं। नेक्स्ट है भाग 4। इस भाग 4 के अंदर जो है राज्यों को कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और ये 36 से 51 आर्टिकल के मध्य इनका उल्लेख है। नेक्स्ट है भाग 4A। ये भाग 4A जो है ये हमारे मूल संविधान में ऐड नहीं था, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसके अंदर जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 51A के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि हम इनको कैसे इजी वे में याद रखें। तो भाग 1 के अंदर क्या दे रखा है, भारत यानी कि संघ, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो आप जो है सबसे पहले कहाँ आते हो, भारत के अंदर, ठीक है ना, फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आप जैसे भारत के अंदर आते हो तो आपको क्या दी जाती है, यहाँ पे नागरिकता दी जाती है, ठीक है ना। नागरिकता देने के बाद में आपको दिए जाते हैं मौलिक अधिकार दिए जाते हैं यहाँ रहने के लिए। फिर जो है सरकारों को यानी कि राज्यों को जो है कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए जाते हैं कि इन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए कानून बनाए, ठीक है ना। और फिर हमको जो है भारत के अंदर नागरिकता मिल गई, मौलिक अधिकार मिल गए हैं और सरकारों को कुछ नीति निर्देशक तत्व दे दिए कि इनको ध्यान में रखते हुए इनके लिए कानून बनाए। तो अब हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है देश के प्रति, तो हमें क्या मिलेंगे, अब मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। तो ये हम सबको अच्छे से याद हो जाएंगे कि भारत में आए हैं, फिर हमको नागरिकता मिली, फिर हमको मौलिक अधिकार मिले, फिर सरकारों को कुछ नीति निर्देशक तत्व मिले, फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति और हमको क्या मिले, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। अब ये हमको याद हो गए। अब देखते हैं हम भाग 5। इस भाग 5 से लेकर के यहाँ तक भाग 9, 9A और 9B तक हम इनको एक साथ ग्रुप बना करके इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस भाग 5 के अंदर क्या दे रखा है, संघ यानी कि केंद्र, और केंद्र में क्या आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी इसके अंदर आते हैं और इनका उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 52 से 151 के मध्य दे रखा है। नेक्स्ट है भाग 6 और इस भाग 6 में दे रखा है राज्य, जिसमें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी आते हैं और इनका उल्लेख 152 से 237 के मध्य दे रखा है। भाग 7 जो है इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है ना, कौन से, संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है राज्यों को कुछ ग्रुप के अंदर बांटा गया था, ग्रुप A, ग्रुप B, कि ये राज्य जो है ग्रुप A का है, ये B का है, तो इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 8 और इसके अंदर क्या दे रखे हैं, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, और इनका उल्लेख है 239 से 242 आर्टिकल के मध्य। और नेक्स्ट है भाग 9। भाग 9 के अंदर क्या दे रखी है, पंचायतें, ठीक है ना, और आर्टिकल 239 से 242 के मध्य। पंचायतों के बाद में जो है ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है ना, 9A भाग, और इस 9A के अंदर क्या दे रखी है, नगर पालिका। 9B, इस 9B के अंदर दे रखी है सहकारी समितियां। अब हम इनको देख लेते हैं कि हम इनको कैसे याद रखें। तो यहाँ पे आ जाइए फिर से, भाग 5 के अंदर क्या दे रखा है, संघ यानी कि केंद्र, फिर केंद्र के बाद में 6 के अंदर क्या आ जाएगा, राज्य, 7 को हटा दिया है, फिर 8 के अंदर क्या आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। ऊपर देखिए केंद्र, फिर राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, भाग 9 के अंदर पंचायतें।
पंचायत का ही भाग है नगर पालिका, तो इसको 9A के अंदर जोड़ दिया है। और इसके नीचे क्या आ गया, सहकारी समितियां, जिसको 9B के अंदर जोड़ दिया गया है। तो आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना। सबसे ऊपर केंद्र, फिर नीचे राज्य, ठीक है ना, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायतें, पंचायतों के अंदर ही आता है नगर पालिका, और फिर सहकारी समितियां। तो ये आप सभी को याद हो चुके होंगे। नगर पालिका का उल्लेख इसमें दे रखा है 243 के अंदर, और सहकारी समितियां है इनका भी उल्लेख आर्टिकल 243 के मध्य दे रखा है। भाग 10 और भाग 11 को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर देखिए, भाग 10 के अंदर क्या दे रखा है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, और भाग 11 के अंदर क्या दे रखा है, केंद्र और राज्य संबंध। तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति दो दे रखे हैं, ठीक है ना। और इसमें 11 के अंदर क्या दे रखा है, केंद्र और राज्य संबंध। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 11 1 और 1, ठीक है ना, क्या है, केंद्र और राज्य। नेक्स्ट है भाग 12, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इनको भी आप याद कर लीजिए, साथ में देख लेते हैं। भाग 12 के अंदर क्या दे रखा है, वित्तीय संबंध, ठीक है ना, यानी कि पैसा। और फिर भाग 13 के अंदर क्या है, व्यापार, यानी कि भाग 12 में आपके पास पैसा आया, वित्तीय संबंध, फिर आपने क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार किया। भाग 13 के अंदर व्यापार इतना चला नहीं, तो आपने क्या किया, भाग 14 के अंदर सिविल सर्विस UPSC की तैयारी की। और फिर 14A के अंदर क्या जोड़ा गया है, ट्राइब्यूनल, ठीक है ना। फिर आप जो है UPSC में भी कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो आपने भाग 15 के अंदर क्या देखा, निर्वाचन, आपने क्या लड़ा, चुनाव लड़ा। भाग 15 के अंदर देखो, 12 के अंदर वित्तीय संबंध, पैसा आया, 13 में व्यापार किया, 14 में सिविल सर्विस की तैयारी की, हुआ नहीं, आपने 15 में क्या किया, निर्वाचन, आपने चुनाव लड़ा, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में, 324 से 329 के मध्य। और केंद्र राज्य संबंध 245 से 263। और ये जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का किस आर्टिकल के अंदर उल्लेख किया गया है, 244 के अंदर। ये हो गया निर्वाचन। अब देखते हैं भाग 17। इस भाग 17 के अंदर क्या दे रखी है, राजभाषा, और इसका उल्लेख जो है 343 से 351 के मध्य किया गया। कैसे याद रखें हम, भाग 17, ठीक है ना, जो है इंग्लिश की वजह से, देखो देश के अंदर जो है इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो इंग्लिश के आने की वजह से हमारी जो हिंदी भाषा है, राजभाषा हिंदी, ठीक है ना, ये जो क्या है, खतरे के अंदर है ना। इंग्लिश की वजह से हमारी राजभाषा हिंदी खतरे में है। और खतरे से क्या याद हुआ, 17, ठीक है ना। तो खतरे में कौन है, हिंदी है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है 18, और इस 18 के अंदर क्या दे रखा है, आपात प्रबंध, ठीक है ना, इमरजेंसी। देखो A से 18 और A से आपात। और कौन से आर्टिकल के मध्य, 352 से 360 के मध्य, 352, 356 और 360 में क्या दे रखा है, आपात। नेक्स्ट और लास्ट है भाग 22। इस भाग 22 के अंदर क्या दे रखा है, संविधान संशोधन, और ये किस में दे रखा है, 368 के अंदर, 368 डिग्री। ये हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया हमने, साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से लिया है। तो आप सभी को ये सारे संविधान के भाग एकदम अच्छे से याद हो चुके होंगे। तो इसमें जो है कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आप जो आपको याद रखने हैं, देखिए ये जो है याद रखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये जो आर्टिकल है ये याद रखने आपको। नेक्स्ट है, ये याद रख लीजिए आप, नगर पालिका और पंचायतों के आर्टिकल। और फिर राजभाषा 343 के अंदर दे रखी है, और 324 में निर्वाचन। और आपात जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको भी याद रख लेना। संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।